Hello students, welcome in Mars Math classes. This is class 9th, chapter 10 quadrilateral. हमने अपने पहले वीडियो में इस क्वाड्रिलेटरल का जो टॉपिक लिया था वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था और पैरेललोग्राम की एक थ्योरम हमने प्रूव करी थी और जो बताया था उसमें वो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करी थी, उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाए थे और जो उसके डायगनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करते हैं। तो हमने ये एक थ्योरम में ये 3 पार्ट्स इसके प्रूफ करे थे पैरेललोग्राम के। अब हम थ्योरम 2 में पैरेललोग्राम का ही प्रूफ दैट द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें हम डायगनल्स जो आपस में एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सीखेंगे। तो इसमें आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ए बी सी डी, इस तरीके से एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप इसको नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी और डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब इसके डायगनल भी ड्रॉ कर लीजिए, ये डायगनल ए सी हो गया और डायगनल बी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं सपोज पॉइंट ओ पर। तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो आपको यहाँ पर स्टेप्स शो करने पड़ेंगे। इसमें आप दिखा दीजिए क्या गिवन है आपको, तो लिख दीजिए गिवन, व्हाट इज़ गिवन, ये एक पैरेललोग्राम है, तो लिख दीजिए ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के, लिख दीजिए ए डी पैरेलल टू बी सी, ये हमने लिख दिया इस तरीके से। तो ये हमारा गिवन है और डायगनल बाइसेक्ट और यू कैन से इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट तो हमें प्रूव ही करना है, तो हम ये लिखेंगे कि डायगनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रूफ, अब प्रूफ में हम किस तरीके से करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका डायगनल है ओ ए और ओ सी, ये हमें इक्वल बनाने हैं दोनों साइड, और इधर आप देख रहे हैं ओ बी और ओ डी, ये इक्वल शो कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ओ ए और ओ बी लेकर के ये पूरा एक ट्रायंगल बना, और इधर आप देखो ओ सी और ओ डी लेकर के आपका ये एक और इसका अपोजिट में ट्रायंगल बना। तो जब आपके ये ट्रायंगल बने और हमें इस तरीके से प्रूफ करना होता है कि ये जो है आपस में इक्वल होंगी साइड, तो हम कॉन्ग्रुएंसी ही लगाते हैं, इतना तो हमें पता है, हमने इतना पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी। तो हम 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से, लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी, ये 2 ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने पड़ेंगे आपस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये आपका मतलब ओ ए बी ओ सी डी के इक्वल होगा। वो क्यों होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो गए हैं क्योंकि हमारी ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये आपका ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए, तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, पहला आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या शो करेंगे उसको लिख दीजिए। तो लिखिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, यहाँ पर रीज़न दे दीजिए, एस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल।
देयरफॉर ये क्या हो गया आपके फॉर्म, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हमने इतना पूरा लिख ही दिया। अब दूसरा पेयर लो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, कैसे लेंगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका इस ट्रायंगल का ये एंगल और इधर ये, मतलब इस एंगल का नाम होगा ABO और ODC लिख दो यहाँ पर। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। सेम रीज़न यहाँ पर ये भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए। AB इज़ पैरेलल टू CD, सेम थिंग है, तो मैं इसको इस तरीके से शो कर दे रही हूँ, मतलब ऊपर की पूरी चीज़ सेम है। अब दो एंगल हो गए। अब तीसरी चीज़ और देखिए, अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आप तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देंगे AB इज इक्वल टू CD। रीज़न दे दीजिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ आपने देख ली, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ASA रूल है ना, A के इक्वल, फिर साइड साइड और एंगल एंगल। तो लिख देंगे आप ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O। अब देखना ये आप सीक्वेंस सही लिखेंगे या दिखा दूँ मैं, कैमरा अब पूरा कैच कर रहा है, देखना अब कैसे। OAB मैंने लिखा है, तो O के रेस्पेक्ट में O इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो A के इक्वल हमारा C पर है ये जो एंगल, तो आप यहाँ पे OC और तीसरा तो अपने आप ही फिर कॉरस्पॉन्डिंग हो ही जाएगा इक्वल, या फिर आपको देखिए B आपका यहाँ पर D के इक्वल है, तो B D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब बाकी के जो पार्ट्स हैं CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे आप यहाँ पर, तो लिख दो रूल ASA रूल, ASA रूल बाय लगा के लिख सकते हैं। और देयरफॉर अब आप लिख दीजिए OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब यहाँ पर ये जो है डायगोनल ये बाइसेक्ट हो गए, क्योंकि ये इसके पार्ट के इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये बाइसेक्ट हो गए आपस में। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके फिर हमने इसके जो डायगोनल्स के पार्ट से बाय CPCT करके लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा ये जो पैरेललोग्राम का एक पार्ट रह गया था पिछले वीडियो में, वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है। इसको मैं पूरा कैप्चर करके दिखा रही हूँ आपको, अभी फोकस कर दूँ पूरा, अब ठीक दिख रहा है शायद आपको। तो अब हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट थ्योरम कंटिन्यू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला है अभी कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत समझ में आता है और बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स से। और बाकी और भी जो लोग मेरे, यही एक उनके लिए ज़रिया है मुझे अप्रिशिएट करने का, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं फिर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। ठीक है, अब आगे करते हैं।
अब यहाँ पर कन्वर्स थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमने जो अभी थ्योरम्स पढ़ी थी उसका कन्वर्स देखेंगे। तो जैसे कन्वर्स में अभी बताते हैं आपको, ये थ्योरम 3 हम ले रहे हैं। इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये कन्वर्स क्या हो गया, हमने जो पहले थ्योरम ली थी उसमें हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करी थी। अब यहाँ पर हम ये इक्वल ले ही रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम बताना है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में आपका है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD आप ड्रॉ कर लेना। तो लिख दीजिए ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD तो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल दे दी हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, अब मैं ड्रॉ करूँगी पहले, तब आप बताना कि कौन सी साइड्स इक्वल लेंगे हम। ये हमने एक शेप बना ली क्वाड्रिलेटरल की। अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो ABCD 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसमें AB इज इक्वल टू CD ले लिया है हमने, इन विच AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है अपोजिट पेयर, और AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये इसके इक्वल है और यहाँ पर ये इसके इक्वल है। तो अब हमें क्या बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, लाइन पैरेलल हो। अब पैरेलल होने के लिए ये ऑपोजिट पेयर पैरेलल प्रूव करने हैं, इसका मतलब। और यहाँ पर AB पैरेलल टू CD कर दें और BC पैरेलल टू AD। लेकिन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पैरेलल कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि पैरेलल के लिए हमारे कुछ एंगल्स इक्वल करें, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो हमारी जो लाइन है ये ऑपोजिट साइड से ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने A को C से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। क्या करा आपने कंस्ट्रक्शन में, जॉइन AC ज्वाइन कर दिया। तो अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये दो ट्रायंगल मिल गए और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो फिर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे मीन्स। तो अब आप देख लीजिए कौन से ट्रायंगल लेंगे आप प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ले लीजिए और ADC ले लीजिए ये, एंड ट्रायंगल ADC। तो हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब हमें दिख भी रहा है यहाँ पर ये AB साइड CD के इक्वल, AD BC के इक्वल, और AC हमारे कॉमन, ये जो है हमारी कॉमन साइड हो गई। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू CD गिवन, BC इज इक्वल टू AD गिवन, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है, अब 3 चीज़ें हमने ले ली कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख दीजिए आप ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब लिखने का सीक्वेंस फिर से देखो, ABC, ये AB फिर B से C जा रही है साइड। तो यहाँ पर देखो ये वाली साइड जो हमारी है AB वाली, तो यहाँ पे CD और DA, तो CDA। ठीक है, और भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो लिखो CDA। हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ पर ये जो AB साइड है, अब एंगल ही अगर देखें हम साइड्स को दे करके
अगर देखें कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तो ए बी साइड है, इसके ऑपोजिट में ये एंगल पड़ेगा इधर। तो इसमें आप देखो ये जो सी डी साइड है ऑपोजिट एंगल ये पड़ेगा, तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया। अब इधर देखिए इस साइड को, ये यहाँ पर बी सी साइड है, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल ए का ये वाला पार्ट पड़ा है, ठीक है। अब इधर ही आप ये साइड देखो ए डी साइड है, अब इसके ऑपोजिट एंगल ये। तो हम साइड को देख करके भी पता करते हैं कि हमारे कौन से एंगल इक्वल होंगे। जो साइड हमारी इक्वल होगी उसका ऑपोजिट का एंगल इक्वल होगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हम और भी चीज़ें कैसे क्या पता करते हैं। अगर हमारी साइड्स जो इक्वल हैं दो ट्रायंगल की आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली, तो उस साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वही दूसरे साइड जो उसकी इक्वल होगी उसके ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आपको एक्स्ट्रा मैंने बताया है। और यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस लिखा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी के इक्वल सी डी है। देखो ये ए बी तो ये सी डी, फिर बी सी, यहाँ पर देखो ये बी सी, तो यहाँ पर ये डी ए, उसके बाद सी ए, तो यहाँ पर भी है सी ए। तो ये हमारा ऑर्डर सही है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, कैसे? सी पी सी टी से। तो अब तीसरी बात आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर ये तो कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, नाउ देयरफॉर, और यहाँ पर रूल लिख दो बाय एस 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 रूल, ठीक है। तो अब एंगल दिखा दीजिए कौन सा किसके, मैंने यहाँ मार्क भी कर दिया। तो आप लिख दीजिए एंगल सी ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू ये एंगल ए सी डी। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये कौन से एंगल हो गए आपस में जब इक्वल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये बाय सी पी सी टी, ये तो सी पी सी टी से हुए इक्वल। अब जब ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हो गए। तो यहाँ पे लिखो इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लगा के लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइंस? ये और ये इक्वल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। अब दूसरे के लिए आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ए और ये सी, ये वाला जो पार्ट है इसको ए नहीं बोलेंगे, इसको आप ऐसे बोल दीजिए डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, जहाँ जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारी क्या हो गई? लाइंस पैरेलल हो गई। कौन कौन सी पैरेलल हो गई? बी सी और ए डी। तो ये भी ऑपोजिट पेयर जो आपका पैरेलल हो गया। तो आप इसको यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, क्योंकि अलग से अब वैसे आप यहाँ पर सिमिलरली करके शो कर सकते हैं कि सिमिलरली बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि अगेन आपके दो एंगल कौन कौन से दिखा दीजिए इक्वल एंगल। ये तो हमने कौन से लिए थे? सी ए बी वाला ले लिया था, सी ए बी, मतलब ये हमारे हो गए थे। अब हम इसको लेते हैं बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए हो गया और डी ए सी, एंगल डी ए सी। कैसे? ये भी बाय सी पी सी टी से। अभी आपस में इक्वल हो गए तो बस ये क्या शो कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ एंगल्स इक्वल, देयरफॉर अब कौन सा पेयर पैरेलल हो गया उसे भी लिख दो, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो इससे क्या प्रूव हो गया?
दोनों अपोजिट पेयर हमारे क्या हो गए, पैरेलल। और जब ये पैरेलल हो गए तो क्या बन गया, पैरेलोग्राम। तो ये फर्स्ट हो गया आपका और ये सेकंड हो गया। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज अ पैरेलोग्राम। और ये हमारा कन्वर्स प्रूफ हो गया। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए करा अच्छे से कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसमें आपको ये लगे कि ये कैसे आया, यहाँ पर क्या कर दिया मैम ने। सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सिमिलरली करके मैं लिखती या फिर मैंने आपको दिखाई दिया कैसे। तो चलिए अब नेक्स्ट, अब सोच रही हूँ नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्स होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कन्वर्स में हमने अभी एक पार्ट किया है पैरेललोग्राम का, अगर ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होंगी तो। और दूसरा अब हम कन्वर्स में लेंगे इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्या करेंगे कन्वर्स का एक और पार्ट, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ठीक है, तो फिर पैरेललोग्राम होगा वो। तो हमने साइड का यहाँ पर इसमें प्रूफ कर ही दिया है, हमें एंगल्स का भी दिखाना है, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा हम दिखाएंगे कन्वर्स में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। Please don't forget to like, share and subscribe my video, and I am really very thankful to you for your support by your support. Thank you and have a good day.